हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेशन की और न्यू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम लेते हैं फिर 0 to π/2 dx अपॉन 1 + √10x। ये प्रॉब्लम भी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग होगी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x)। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिखते हैं लेट I इक्वल टू 0 to π/2 dx 1 + √10x। ये लिखा हुआ है। 10x को हम लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस। तो क्या आया, I इक्वल टू 0 to π/2 dx 1 + √sin x अपॉन कॉस x। 0 to π/2 dx 1 + √sin x अपॉन √cos x। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, √cos x ऊपर जाएगा। I इक्वल टू 0 to π/2 √cos x, इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया √cos x, ये √cos x ऊपर जाएगा तो आएगा √cos x + √sin x dx। अब इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। मीनिंग क्या है, a में से x को माइनस कर देना है। तो क्या आएगा इसमें, I इक्वल टू 0 to π/2 √cos π/2 - x अपॉन cos π/2 - x प्लस √sin π/2 - x dx। cos π/2 - x क्या होता है, sin x। cos π/2 - x sin x, sin π/2 - x cos x। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 to π/2 √sin x आएगा, यहाँ भी √sin x आएगा और यहाँ पर √cos x आएगा। और ये इक्वेशन हो गया हमारा, ये था फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे तो I + I, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो 0 to π/2 √cos x dx अपॉन √cos x प्लस √sin x प्लस 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। ये 2i होगा। अब इसमें हम नीचे एलसीएम लेते हैं, √cos x प्लस sin x, √cos x प्लस sin x एलसीएम आएगा। दोनों ये सेम है। ऊपर से क्या आएगा, √cos x, यहाँ भी √sin x और ये dx आ गया। ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, क्या हुआ, 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा 0 to π/2। 2i इक्वल टू x के प्लेस पे इसकी अपर लिमिट क्या है, π/2, लोअर लिमिट क्या है 0। तो अपर लिमिट इस पे पहले पुट करेंगे π/2 x प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट इस पर पुट करेंगे माइनस करके। तो पहले हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, इसके बाद इस पर 0 पुट करेंगे।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू π/2, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4, और ये इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगली प्रॉपर्टी -a/f(x)dx, इसकी दो वैल्यू आती हैं। एक वैल्यू तो इसकी 0 आती है, इफ f(-x) इक्वल टू -f(x). इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इफ f(x) इज ऑड फंक्शन, या ऐसे इसको समझ सकते हैं, यदि हम x के प्लेस पर फंक्शन में -x पुट करें तो f(-x) की वैल्यू क्या आ जाए, -f(x) आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होगी इस इंटीग्रल की, 0 होगी। दूसरी वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स 0 to a ऑफ f(x) dx, इफ f-x इक्वल टू f(x). मीन्स क्या है, यहाँ पे इवन फंक्शन के लिए होगा। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। -π/2 से +π/2 sin टू द पावर 7x dx। अब हमको पता है कि साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x), sin टू द पावर 7x, मीन्स f(x) इक्वल टू हमें तो गिवन है sin 7 टू द पावर -x। यदि हम इसका f(-x) निकालेंगे, sin टू द पावर 7 - x, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, और ये क्या हुआ, -f(x) हुआ। यदि हम इसको देखें तो f(x) क्या था हमारा, sin टू द पावर 7x, f(x) इक्वल टू -f(x) निकाला हमने, और वो -f(x) के इक्वल आ गया। तो अब इस केस में क्या होगा, i इक्वल टू -π/2 to +π/2 sin टू द पावर 7x dx। और इसमें यदि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें -a to a f(x) dx, तो क्या होगा, ये कैसा फंक्शन है हमारा, ऑड फंक्शन है, तो इसके लिए क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी। मीन्स ये वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी, क्योंकि हम यहाँ पे शो कर चुके हैं कि f(-x) इक्वल टू -f(x) आया, तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगा, 0 वैल्यू आएगी। अब इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं ऑड फंक्शन का। इवन फंक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। i इक्वल टू लिखते हैं इसको -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर x। अब यहाँ पर जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, sin स्क्वायर x, तो f(x) इक्वल टू sin स्क्वायर x। इसमें यदि हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, f(-x) की sin स्क्वायर -x, और ये वैल्यू हमको पॉजिटिव दे देगा, और ये किसके इक्वल आ गया, f(x). मीन्स यहाँ क्या प्रूव हो रहा है, f(-x) इक्वल टू f(x) आ रहा है। तो अब इस प्रॉपर्टी के यदि हम अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा। लिमिट -π/2 से हट जाएगी, π/2 यहाँ एज ए क्या वर्क कर रहा है, a का, ये एज ए है, तो अब क्या आएगा अल्टीमेटली -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर x dx।
और ये क्या देगा, यहाँ से -5/2 हटेगा, ये 2 टाइम्स 0 to a, जैसे इसमें लिखा हुआ है 0 to a क्या आया π/2 sin स्क्वायर x dx, ये आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इसको हमने सपोज कर लिया I1, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब हम I1 की वैल्यू निकालते हैं इसमें, 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, 0 to a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं 0 to a साइन स्क्वायर x प्लेस पे। तो यहाँ क्या होगा, 0 to a साइन स्क्वायर π/2 माइनस x हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें। तो ये वैल्यू क्या आएगी, I1 इक्वल टू होगा हमारे पास 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें तो I1 इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस x dx। π/2 में से x को माइनस कर देना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, साइन π/2 माइनस x क्या होता है, कॉस, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन था और ये क्या हुआ थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, उससे क्या हमें मिलने वाला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। ये दोनों को ऐड कर दें तो ये 1 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड कर दें, लेफ़्ट को लेफ़्ट से जोड़ दें और राइट को राइट से, तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड। तो 2I1 इक्वल टू आ गया 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब क्या होगा, 2I1 0 to π/2 बाहर कर लें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। ये दोनों ऐड कर लिए, इसका सम क्या होता है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2I1 इक्वल टू 0 to π/2, ये 1 dx हो गया। और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, x आ गई इसमें। 2I1 इक्वल टू क्या आया इसमें, x, लिमिट क्या होगी 0 to π/2, राइट। तो ये हो गया हमारा 0 to π/2 लिमिट है इसमें। अब क्या है, इसकी वैल्यू 1 की x हो गई, तो 2I1 इक्वल टू x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, π/2, फिर x के प्लेस पे 0, अपर लिमिट इसमें, फिर माइनस पुट करना है, फिर लोअर लिमिट इसमें। तो 2I1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, π/2, I1 इक्वल टू क्या हो गया, π/4, और I क्या गिवन था हमको, I गिवन था 2I1, राइट। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2 × π/4 इक्वल टू π/2। दिस इज द आंसर।